एपिसोड 2 में स्टोरी कुछ साल बाद से शुरू होती है, जहाँ कोनोहा अपने मम्मी के साथ मिलकर गरीबों में खाना बांट रही होती है। तभी वो देखती है कि दो गरीब आपस में लड़ रहे होते हैं, इसलिए वो बोलती है क्या हुआ है वहाँ पर, वो दोनों लड़ क्यों रहे हैं। वहीं पास में खड़ा एक और गरीब बोलता है डेक ने टोकू का खाना गिरा दिया है, इसी वजह से वो दोनों लड़ रहे हैं, पर आप चिंता मत करिए, वो दोनों थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे। पर क्योंकि उन दोनों की लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए कोनोहा और उसकी मम्मी उन दोनों को रोकने चली जाती है, पर वो दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी एक लड़का उन दोनों के बीच में आता है और उस लड़के को देखकर डेक बोलता है ये लड़के हमारे बीच से हट जाओ। वो लड़का बोलता है नहीं मैं नहीं हटूंगा, तुम अपने लड़ाई के चक्कर में दूसरों को परेशान कर रहे हो, और वैसे भी खाने के पीछे लड़ने से क्या फायदा, वहाँ बहुत सारा खाना बचा है, जाके दोबारा ले लो। तभी उस लड़के के दोस्त वहाँ आते हैं और बोलते हैं हे तुम वहाँ नीचे क्या कर रहे हो, चलो चलने का समय हो गया है। ये सुनकर वो लड़का जाने लगता है। तभी कोनोहा उस लड़के के हाथ में देखती है तो उसके हाथ में भी वैसा ही रिंग था जैसा जिन के हाथ में था, और इससे कोनोहा ये समझ जाती है कि वो लड़का ही जिन है। इसलिए वो जल्दी से उसके पास जाकर बोलती है जिन रुको। जिन पीछे मुड़कर बोलता है कोनोहा ऐसे ही लोगों की मदद करते रहना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी कोनोहा की मम्मी वहाँ आती है और बोलती है कोनोहा ये तो वही लड़का था ना जिसके साथ तुम बचपन में खेला करती थी। कोनोहा बोलती है हाँ ये वही लड़का है, ये आज भी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटता है। तभी कोनोहा की मम्मी देखती है कि एक आदमी उनसे मिलने आया है, इसलिए वो उससे मिलने चली जाती है और बोलती है हे तुमने हमें ढूंढा कैसे। वो आदमी बोलता है आप चिंता मत करिए, प्रेसिडेंट को नहीं पता है आप यहाँ हैं, पर हाँ आपको आज पार्टी में आना ही होगा, और कोनोहा प्लीज तुम भी इनके साथ चली आना। जिसके बाद अगले सीन में हमें चेयरमैन दिखाए जाते हैं जो एक प्लेयर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उसे बार बार अवेकन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो प्लेयर बार बार फेल हो जा रहा था। तभी उनका साइंटिस्ट बोलता है मिस्टर चेयरमैन हम पिछले कई सालों से एक परफेक्ट प्लेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम हर बार नाकामयाब हो जा रहे हैं, ये प्लेयर भी एक फेलियर ही निकला। चेयरमैन बोलते हैं वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, हमारे पास कामयाबी का डेटा है, फिर क्यों नहीं हम प्लेयर बना पा रहे हैं। साइंटिस्ट बोलता है मिस्टर चेयरमैन अब तक तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि सिर्फ डेटा काफी नहीं है, हमें ओरिजिनल जेट का भी सैंपल चाहिए। जिसके बाद हमें जिन और आकिमी दिखाए जाते हैं। तभी जिन बोलता है आंटी आपको पता है आज मैं कोनोहा से मिला, वो आज भी लोगों की मदद कर रही है। आकिमी बोलती है पर अफसोस तुमने तो लोगों की मदद करना बंद कर दिया है। जिन बोलता है ऐसा नहीं है, मैं अभी भी आपकी मदद कर ही रहा हूँ। आकिमी बोलती है ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो जिन को टीज करने लगती है। जिसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। तभी अनाउंसर अनाउंस करती है चलिए आप सबको कुगा जूनियर हाई स्कूल के फुटबॉल टीम से मिलाते हैं। सबसे पहले कुगा मागी। तो कुगा हमें बताइए फ्यूचर को लेकर आपका क्या गोल है। कुगा बोलता है आप सबको तो पता ही होगा आजकल सीरियल मर्डर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, मैं उस सीरियल किलर को अपने हाथों से पकड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप सबके पास उन मर्डर केसेस से रिलेटेड कोई भी लीड हो आप मुझे बता सकते हैं। अनाउंसर बोलती है मिस्टर कुगा हम भी प्रे करेंगे कि वो किलर जल्दी पकड़ा जाए, पर मेरा मतलब था कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। कुगा बोलता है मैं फ्यूचर में हीरो ऑफ जस्टिस बनना चाहता हूँ, और कुगा की ये बात सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी कोनोहा के दादा उसके पास आते हैं और बोलते हैं कोनोहा, और अपने दादा की आवाज सुनकर कोनोहा बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बचपन में उसके दादा ने उसे बहुत ज्यादा पनिश किया है। तभी वो डरते डरते पीछे मुड़ती है और बोलती है दादाजी आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा, और दादाजी उसे बिना जवाब दिए वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें पार्टी के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोनोहा कुगा से बोलती है कुगा तुम्हें पता है आज मैं जिन से मिली, पर मैं उससे ज्यादा बात नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत जल्दी वहाँ से चला गया। कुगा बोलता है क्या सच में। कोनोहा बोलती है हाँ मैं सच बोल रही हूँ। कुगा बोलता है लगता है आज का दिन सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी दो लड़के ट्रक के साथ वहाँ आते हैं और बोलते हैं कुगा समय हो गया है हमें चलना चाहिए। कुगा बोलता है देखो कोनोहा आज ही तुम जिन से मिली और आज ही हम दोबारा से पेट्रोलिंग शुरू कर रहे हैं, और कुगा के बोलते ही वो दोनों ट्रक में बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद कुगा बोलता है देखो कोनोहा इस ट्रक में हर प्रॉब्लम के लिए गैजेट है, इन दोनों ने मिलकर इन्हें बनाया है। तभी एक लड़का बोलता है सर हमें कुछ मिला है, डिस्ट्रिक्ट 15 में आग लग गई है। कुगा बोलता है तो फिर जल्दी से वहाँ चलो। ये बोलकर वो एक क्रीम लगाने लगता है और उसे देखकर कोनोहा बोलती है ये क्या है। कुगा बोलता है ये एक फायर रेजिस्टेंट जेल है, ये मेरी स्किन को आग से जलने से बचाएगा, मुझे अंदर जाकर कल्प्रिट को पकड़ना है तो इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही ना। कोनोहा बोलती है तुम कल्प्रिट को पकड़ना चाहते हो वो बहुत अच्छी बात है, पर वहाँ सिविलियंस भी फंसे हो सकते हैं। कुगा बोलता है सिविलियंस के लिए फायर फाइटर्स हैं, मेरा मेन मोटिव है क्राइम को रोकना। वहीं दूसरी ओर हमें उस बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ आग लगी थी। तभी हमें वो मॉन्स्टर भी दिखाया जाता है जिसने आग लगाई थी, और आग लगाने के बाद वो बोलता है मुझे किसी की स्मेल आ रही है। ये बोलकर वो सामने देखता है तो सामने वाली बिल्डिंग में जिन खड़ा होता है, और उसे देखकर वो मॉन्स्टर जल्दी से उसके पास चला जाता है और बोलता है अच्छा तो ये स्मेल तुम्हारे पास से आ रही है, मैं बहुत समय से तुमसे मिलना चाहता था। ये बोलकर वो जिन के ऊपर अटैक कर देता है, और वो अटैक इतना जोरदार होता है कि जिन उड़ता हुआ सीधा दूसरे बिल्डिंग में जाके गिरता है, और उसके गिरने के बाद वो मॉन्स्टर अपने फुल पावर को अनलीज करके दोबारा से जिन पर अटैक कर देता है, पर इस बार जिन उसके अटैक को डॉज कर देता है। और ये देखकर वो मॉन्स्टर बोलता है हे तुम बिल्कुल हम प्लेयर जैसे क्यों महक रहे हो। ये बोलकर वो दोबारा से जिन के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी ओर कुगा भी उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहाँ
जहाँ जिन और वो मॉन्स्टर लड़ रहे होते हैं। और अंदर जाते ही वो जिन को बहुत ही बुरी हालत में पाता है, इसलिए वो बोलता है जिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिन उसे देखकर बोलता है कुगा क्या ये तुम हो। कुगा बोलता है हाँ जिन मैं ही हूँ। ये बोलकर वो जिन को बाहर निकालता है और एक स्प्रे की मदद से आसपास की आग बुझाता है। और आग बुझाने के बाद वो बोलता है जिन देखो ये स्प्रे औसम है ना, ये एनारोबिक एस्ट्रेगनाइजर है जो आग को बुझा देता है। तभी जिन देखता है कि वहीं पास में एक माँ और उसके बच्चे फंसे हुए हैं, इसलिए जिन जल्दी से उस माँ के पास जाता है और उन्हें चेक करके बोलता है ये अभी जिंदा है, हमें इन्हें बचाना होगा। कुगा बोलता है हमें माँ को छोड़ना होगा, आग बहुत तेजी से बढ़ रही है, माँ को बचाने के चक्कर में हम इन बच्चों की जान को भी खतरे में डाल देंगे। जिन बोलता है नहीं हम सबको बचाएंगे। ये बोलकर वो माँ और बच्चों को पास ही में पड़े बेड के पास ले जाता है और बेड पे बहुत सारे गद्दे और तकियों को बिछाकर उन्हें उस पर लिटा देता है। और उसे देखकर कुगा बोलता है जिन तुम पागल हो गए हो क्या, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसमें इन सबकी जान जा सकती है। जिन बोलता है ऐसा नहीं होने वाला है, मुझ पे भरोसा रखो। ये बोलकर वो उस बेड को टूटे हुए फ्लोर से नीचे फेंक देता है और फेंकने के बाद वो खुद भी नीचे कूद जाता है और उसके कूदने के बाद बिल्डिंग गिरने वाली होती है, इसलिए कुगा भी एक वायर की मदद से बिल्डिंग से बाहर चला जाता है। पर आधे रास्ते में वो वायर टूट जाती है, जिसकी वजह से कुगा सीधा जाकर दूसरे बिल्डिंग में गिरता है और गिरने के बाद वो सीधा जाकर उस माँ और उसके बच्चों को चेक करता है और उसे ये देखकर बहुत ज्यादा तसल्ली मिलती है कि वो सभी सेफ थे। तभी फायर फाइटर्स वहाँ आते हैं और बोलते हैं हे लड़के क्या तुमने इनकी जान बचाई, बहुत अच्छा काम किया, चलो अब जल्दी से इन्हें बिल्डिंग से बाहर लेकर चलते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन कुगा की स्प्रे की मदद से आग बुझा रहा होता है, तभी वो मॉन्स्टर दोबारा से उसके पास आता है और बोलता है तुम मुझे चाहे जितना भी इंजर्ड कर लो, जब तक मेरे आसपास आग है मैं इनविंसिबल हूँ। और ये बोलने के बाद वो सीधा जाकर जिन के दिल में छेद कर देता है, जिसकी वजह से जिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पर तभी पता नहीं कैसे जिन की बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और उस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर वो मॉन्स्टर बोलता है अच्छा तो तुम ही हो चरिश्मा। जिन बोलता है मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। ये बोलकर वो उस मॉन्स्टर को जोर का पंच मारता है और उसका पंच इतना ज्यादा जोरदार होता है कि उस मॉन्स्टर का हाथ चूर चूर हो जाता है। पर वो मॉन्स्टर अपने हाथ को दोबारा से हिल कर लेता है और उसे देखकर जिन बोलता है अच्छा अब मुझे याद आया, इसने बोला था कि जब तक इसके आसपास आग रहेगी ये इनविंसिबल है। और जब जिन ये सोच रहा होता है तभी वो मॉन्स्टर अपने मुंह से जिन के ऊपर आग फूंक देता है और जिन इसी मौके का फायदा उठाकर उस मॉन्स्टर के मुंह में कुगा का स्प्रे मार देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के अंदर की सारी आग बुझ जाती है। और ये देखकर जिन बोलता है अरे वाह यार ये स्प्रे तो सच में बड़ा कमाल का है। और तभी वो मॉन्स्टर दोबारा से आसपास की आग को इनहेल करके खुद को रिकवर करने वाला होता है, पर वो रिकवर कर पाता उससे पहले ही जिन उस मॉन्स्टर के दिल को बीच से काट देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मर जाता है। और उस मॉन्स्टर के मरने के बाद जिन नोटिस करता है कि बिल्डिंग गिरने वाली है, इसलिए वो जल्दी से बाहर चला जाता है। पर बाहर जाते ही वो नॉर्मल होकर बेहोश हो जाता है और जिन को ऐसी हालत में देखकर पुनः बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और जल्दी से उसके पास जाने वाली होती है। तभी फायर फाइटर्स आकर उसे रोकते हैं और बोलते हैं बेटा तुम क्या कर रही हो, वहाँ जाना बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम रुको हम उसे बचाते हैं। ये बोलने के बाद कुछ फायर फाइटर्स जाकर जिन को चेक करते हैं और बोलते हैं जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, इस लड़के को हार्ट अटैक आया है। जिसके बाद अगले सीन में हमें कुगा, चेयरमैन और कुगा के ग्रैंडपा दिखाए जाते हैं, जहाँ ग्रैंडपा कुगा को डांट रहे होते हैं। तभी चेयरमैन बोलते हैं सीजू बस करो उसे डांटना, और कुगा तुम वादा करो कि तुम आज के बाद ऐसी डेंजरस हरकत नहीं करोगे। कुगा बोलता है पर चेयरमैन मैं जस्टिस के लिए लड़ना चाहता हूँ। चेयरमैन बोलते हैं अगर ऐसा है तो खुद को स्ट्रांग बनाओ। ये सुनकर कुगा शांत हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कुन्हा रोते रोते बोलती है मम्मी जिन सही तो हो जाएगा ना, उसने अपने जान पर खेलकर उन लोगों को बचाया है और उसके साथ ऐसा हो गया। और कुन्हा की ये सारी बातें चेयरमैन भी सुन रहे होते हैं और कुन्हा की बातें सुनकर उन्हें शक हो जाता है कि जिन ही वो लड़का है जिसकी तलाश उन्हें इतने सालों से है। इसीलिए वो इस बात को कंफर्म करने के लिए जिन को चेक करने चले जाते हैं और जिन को देखते ही वो समझ जाते हैं कि जिन ही वो लड़का है जिसकी तलाश उन्हें इतने सालों से थी। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिन को होश आता है और होश आते ही वो देखता है कि उसके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा है और उसने आकिमी को बिना कपड़ों के पकड़ा है और आकिमी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और ये देखकर जिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ये एनिमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, तो अमेज़न प्राइम पे जाकर इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।